हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द एनसीआर यानी कि एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी। तो ये जो एनसीआर सीरीज़ है ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर्स करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोसेस थ्रो वन और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। वो प्रोसेस बताएं जिसमें एक से दो या दो से ज़्यादा जो ऑर्गन होते हैं वो इंटरेक्ट हो जाते हैं और अपना फंक्शंस करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। सेकेंड, अदर सिस्टम फ्रॉम विच नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन। वो सिस्टम बताना है जिसमें कि जो नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट करे और इंटीग्रेट करे सिंक्रोनाइज फैशन में, तो उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरल सिस्टम विच प्रोवाइड क्विक कोऑर्डिनेशन थ्रू। मतलब न्यूरल सिस्टम का जो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो कि हमें एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है न्यूरल सिस्टम का जो कि हमें क्विक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर फोर, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल इन एनिमल विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई। एनिमल की जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि डिटेक्ट कर सकती है, रिसीव कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है अलग अलग तरह के स्टिमुलाई को, तो वो कौन करता है, वो करता है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है एनिमल की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लोअर vertebrate in which neural organization is very simple and composed of network of neuron। लोअर वर्टिब्रेट में जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज़्यादा सिंपल है और न्यूरॉन के जो नेटवर्क है उससे मिलकर बना हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, साइट वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन आर प्रोसेस्ड एंड कंट्रोल्ड। वो साइट बतानी है जहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोसेसिंग हो सकती है और कंट्रोल हो सकती है, तो उसको बोलते हैं हम CNS। क्वेश्चन नंबर सेवन, पार्ट ऑफ ए PNS विच कैरी इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू CNS। PNS का वो पार्ट बताना है जो कि हमारी इम्पल्स लेकर जाए टिश्यू से ऑर्गन तक, टिश्यू या ऑर्गन से CNS तक हमें हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। यानी कि PNS का एक ऐसा पार्ट बताना है जो कि हमारी जो इम्पल्सेस होती है ना वो टिश्यू से या फिर ऑर्गन से CNS तक पहुंचाता, तो उसको बोलते हैं एफरेंट फाइबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, न्यूरल सिस्टम विच रिले इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स। और वो नर्वस सिस्टम का वो बताना इम्पल्स जो कि CNS से स्केलेटल मसल तक पहुंचाता है, तो उसको बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, ब्रांच ऑफ ए PNS विच ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इन्वॉलंटरी ऑर्गन एंड क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। PNS की वो ब्रांच बतानी है जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करे, मतलब CNS से इन्वॉलंटरी ऑर्गन तक, और वो क्लासीफाई होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में, तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम जो होती है वो टू पार्ट्स में क्लासीफाइड होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और इम्पल्स को ट्रांसफर कराती है वॉलंटरी ऑर्गन से CNS तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर वेयर ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर टर्मिनेट। वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे वो लास्ट वाला टर्मिनेट है जहाँ से जो नर्व फाइबर है ना वो टर्मिनेट होती है, नर्व फाइबर की जो ब्रांच होती है वो टर्मिनेट होती है, तो उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, केमिकल बाय विच नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर। वो केमिकल बताना जिसमें जो नर्व इम्पल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होती है, तो उसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, सेल विच एनवेलप नर्व फाइबर एंड फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। वो सेल बताना है जिसके अंदर नर्व फाइबर रहती है और उसके चारों तरफ माइलिन शीट की कवरिंग होती है, तो उसको बोलते हैं श्वान सेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट। दो माइलिन शीट के जो बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं रोड ऑफ रेनवियर। क्वेश्चन नंबर 14, माइलिन एंड अनमाइलेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन PNS रेस्पेक्टिवली। तो माइलिन जो होता है वो क्रेनियल और स्पाइरल में पाया जाता है, और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होता है वो ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्व फाइबर में पाया जाता है। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन इज ड्यू टू, मतलब न्यूरॉन की जो प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी की वो किसकी वजह से, वो है पोलराइज स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 16, एट रेस्टिंग स्टेज परमिबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन इज मोर कंपेरेटिवली सोडियम आयन अलोंग थ्रो एक्सोनल मेम्ब्रेन। तो रेस्टिंग स्टेज पर जो पोटेशियम आयन की जो परमिएबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है सोडियम आयन की कंपैरिजन में,
तो ये ट्रू है फॉल्स, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूरॉन्स दे रखे हैं कि न्यूरॉन्स के टाइप्स दे रखे हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में सोर्सेज दे रखे हैं। तो मल्टीपोलर जो होगा वो होगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, बाईपोलर जो होगा आई के रेटिना में, और यूनिपोलर जो होगा ये होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 18, एट रेस्टिंग स्टेज चार्ज ऑफ इनर सरफेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, रेस्टिंग स्टेज पर जो इनर सरफेस का जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, वो उसकी वजह से होता है क्योंकि जो पोटेशियम आयन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ एक्सोप्लाज्म एट रेस्टिंग स्टेज इज मेंटेन बाय, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो एक्सोप्लाज्म पर है वो मेंटेन किसकी वजह से होती है, वो होती है सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड ऑन द एक्सोनल मेम्ब्रेन देन जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है उस पर अगर स्टिमुलस अप्लाई किया जाए तो जो जनरेशन होगा एक्शन पोटेंशियल का वो होगा किसकी वजह से, तो वो होगा सोडियम आयन की परमिलिबिलिटी की चेंज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 21, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द स्टेज ऑफ, एक्शन पोटेंशियल किस स्टेज पर जनरेट होता है, तो वो होता है एक्साइटिंग स्टेज पर। क्वेश्चन नंबर 22, जंक्शन फ्रॉम विच इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, वो जंक्शन बताना है जहाँ पर जो इम्पल्स होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिटेड होती है, तो उसको बोलते हैं हम साइनेप्सिस। ठीक है। टाइप ऑफ साइनेप्स इन विच ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस न्यूरॉन इज सिमिलर टू द कंडक्शन अलॉन्ग सिंगल एक्सॉन, जो वो टाइप बताना है साइनेप्सिस का जिसमें जो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 24, इनसाइड द स्कल ऑफ ए ब्रेन इज कवर्ड बाय सम मेम्ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है वो कुछ मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, तो उसको बोलते हैं मिलिंग्स और मैनिक्स। क्वेश्चन नंबर 25, डीप क्लेफ्ट विच डिवाइड सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स नोन एज, जो हमारा सेरेब्रम होता है उसकी जो डीप क्लेफ्ट होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है लॉन्गिट्यूडनली, तो उसको हम बोलते हैं मीडियन फिशर। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रैक्ट ऑफ ए नर्व फाइबर विच कलेक्ट बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, नर्व फाइबर का वो ट्रैक्ट बताना है जो कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्वेश्चन नंबर 27, पोर्शन ऑफ सेरेब्रम विच इज ग्रेश इन एपीरियंस, सेरेब्रम का वो पोर्शन जो कि ग्रेश है एपीरियंस में, तो उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 28, रीजन ऑफ ए सेरेब्रल कॉर्टेक्स विच इज नाइदर मोटर नॉर अ सेंसरी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वो रीजन ना तो वो सेंसरी हो ना ही मोटर हो, तो उसको बोलते हैं हम एसोसिएशन एरिया। तो एसोसिएशन एरिया इस ऐसा एरिया जो ना तो सेंसरी होता है और ना ही मोटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ फोर ब्रेन विच इज wrapped अराउंड द सेरेब्रम एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर एंड सेंसरी सिग्नल, जो सेरेब्रम है हमारा उसके चारों तरफ ना एक कोऑर्डिनेट फोर ब्रेन का उसमें एक ब्रैपिंग होती है, वो होती है थैलेमस की, तो वो रेस्पॉन्सिबल होती है मोटर और सेंसरी सिग्नल के रेस्पॉन्स के लिए। Question number 30, important part of the forebrain which control body temperature, urge for eating and drinking and several group of neurosecretory cells, वो फोर ब्रेन का वो पार्ट बताना है जो कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करे, ईटिंग ड्रिंकिंग और जितने भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं उनके ग्रुप बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं उनको कंट्रोल करे, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 31, इनर पार्ट ऑफ ए सेरेब्रल हेमिस्फीयर विच इज इन्वॉल्व इन सेक्शुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक अमेगडेला और हिप्पोकैम्पस, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसका जो इनर पार्ट है वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि सेक्सुअल बिहेवियर में, एक्सप्रेशन में, इमोशनल रिएक्शन में, और एक एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे कि अमेगडेला और हिप्पोकैम्पस इन सब का ग्रुप होता है, तो उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, कैनाल ऑफ ए मिड ब्रेन विच कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जो कनेक्ट करने वाला जो कैनाल है उसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, राउंड स्वेलिंग एट द डोर्सल पोर्शन ऑफ ए मिड ब्रेन के जो डोर्सल पोर्शन है वहाँ पर जो राउंड स्वेलिंग होती है उसको बोलते हैं हम कॉर्पा क्यूरिडर्जिमेना। ठीक है, कॉर्पा क्यूरिडर्जी
एक्वारिडर्जिनेमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स प्रोसेस विच रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स बताना है जो कि CNS में इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्वेश्चन नंबर 35, द रिफ्लेक्स पाथवे रिक्वायर एटलीस्ट। रिफ्लेक्स पाथवे में क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है? एक एफरेंट और एक ईफरेंट न्यूरॉन इसमें ज़रूरी होता है रिफ्लेक्स पाथवे में। क्वेश्चन नंबर 36, लेयर ऑफ ए आईबॉल विच कंटेन मैनी ब्लड वेसल्स एंड ब्लूइश इन कलर। वो लेयर बतानी है आईबॉल की जो कि ब्लूइश इन कलर है और उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते कोरॉइड। क्वेश्चन नंबर 37, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कोरॉइड लेयर विच होल्ड लेंस बाय लिगामेंट्स। कोरॉइड लेयर का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसमें जो लेंस होती है, तो वो लिगामेंट को होल्ड कर रखती है, तो उसको बोलते हैं हम सिलियरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 38, रेगुलेटिंग मसल्स विच कंट्रोल द प्यूपल ऑफ द पार्ट ऑफ। वो मसल्स, रेगुलेटिंग मसल्स बतानी है जो कि प्यूपल को कंट्रोल करे, तो उसको बोलते हैं आइरिस। क्वेश्चन नंबर 39, इनर मोस्ट लेयर ऑफ रेटिना विच इज सिचुएटेड आउट टुवर्ड्स विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर के पास जो रेटिना की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं हम गैंग्लियोनिक लेयर। क्वेश्चन नंबर 40, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रेटिना विच होल्ड सेंसरी न्यूरॉन लाइक रॉड्स एंड कॉन्स। रेटिना की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेंसरी न्यूरॉन को होल्ड करके रखती है, जैसे कि रॉड्स और कॉन को, तो उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर लेयर। तो वो लेयर जो कि रॉड्स और कोन को होल्ड करके रखती है उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टिक लेयर, और जो इनर वाली है वो विट्रस चैम्बर में सिचुएटेड होती है, उसको बोलते हैं गैंग्लियोनिक लेयर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, द डे लाइट एंड द फोटोपिक और द कलर विजन एंड ट्विलाइट स्कोटोपिक विजन आर द फंक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव। तो डे लाइट का आ गया कोन और ट्विलाइट का आ गया रॉड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोडोप्सिन और द विजुअल पर्पल इज। तो रोडोप्सिन और पर्पल विजुअल के फॉर्मेशन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 43, टाइप्स ऑफ ए कॉर्न विच पोसेस ओन कैरेक्टरिस्टिक्स फोटो पिगमेंट। वो कॉर्न का टाइप बताना है जिसमें खुद का फोटो पिगमेंट होता है, तो वो होता है रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट। क्वेश्चन नंबर 44, पॉइंट एट पोस्टीरियर पोल विच इज मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व लीव। तो वो पॉइंट बताना है पोस्टीरियर पोल का जो कि बीच में हो और स्लाइटली अबव हो पोस्टीरियर पोल से, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो होती है लीव करती है, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा रीजन है जो कि पोस्टीरियर पोल का एक पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 45, सेंट्रल पिट ऑफ द येलोइश पिगमेंट मैक्यूला लिक्विटा। मैक्यूला लिक्विटा का जो येलोइश पिगमेंट है उसका सेंट्रल पिट होता है, उसको बोलते हैं फोबिया। 46, डेंसली पैक्ड पोर्शन ऑफ द मैक्यूला लिक्विटा विच विजुअलाइज्ड एक्विटी इज ग्रेटेस्ट। मैक्यूला लिक्विटा का जो डेंस पैक्ड पोर्शन होता है जहाँ पर विजुअलाइजेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं फोबिया। 47, स्पेस कॉल्ड विट्रस चैम्बर फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंसेस फाउंड इन बिटवीन। तो विट्रस चैम्बर जो होता है, जो स्पेस है, वो कहाँ किस किस के बीच में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लेंस और रेटिना के बीच में। 48, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन द ह्यूमन आई विच इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन एंड द एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। तो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड बताना है ह्यूमन आई का जो कि प्रोटीन और विटामिन ए के एल्डिहाइड से मिलकर बना होता है। तो जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं ऑप्सिन और जो एल्डिहाइड है विटामिन ए तो उसको बोलते हैं रेटिनल। क्वेश्चन नंबर 49, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कंसर्न विच लेयर ऑफ रेटिना। रेटिना की किस लेयर पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है, तो उसको बोलते हैं गैंग्लियोनिक लेयर। क्वेश्चन नंबर 50, सेंसरी फंक्शन विच आर कंसिडर्ड फॉर ईयर। ईयर का जो सेंसरी फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो वो होता है हियरिंग का और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। तो बॉडी बैलेंस को में और हियरिंग में हेल्प करता है हमारा ईयर। क्वेश्चन नंबर 51, मिडल ईयर विच कंटेन 3 ऑसिकल्स इन अ की लाइक फैशंस आर नेमली। तो मिडल ईयर की मिडल जो ईयर है उसके जो 3 ऑसिकल्स हैं उनके नेम बताने, तो उनका नेम है मेलस, इंकस और स्टेपिस। तो ये इसी ऑर्डर में अरेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ऑसिकल्स विच इज अटैच टू वोकल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। तो कॉक्लिया के जो ओवल विंडो है उससे जो अटैच होता है ऑसिकल्स वो कौन सा होता है, उसको बोलते हैं स्टेप्स। तो ये लास्ट वाला जो है इसके बाद जो है वो आती है ओवल विंडो। क्वेश्चन नंबर 53, मिडल ईयर कैविटी कनेक्टेड टू द फेरिंग्स थ्रू। तो जो मिडल ईयर की जो कैविटी है वो फेरिंग्स में जो कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 54, सीरीज ऑफ ए चैनल फॉर्म बाय द बोन्स आर फिल्ड विद।
चैनल्स की सीरीज बतानी है जो कि बोन से फॉर्म्ड होती है। उसके अंदर क्या फिल होता है? उसके अंदर फिल होता है पेरिलिम्फ। कॉइल्ड पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेनस लिब्रेनेंथ इज फिल्ड विद। मेम्ब्रेनस लिब्रेनेंथ का जो कॉइल्ड पोर्शन होता है वो किससे फिल्ड होता है? वो फिल्ड होता है एंडोलिम्फ से। क्वेश्चन नंबर 56, अपर पार्ट ऑफ द बोनी लिब्रिंथ फिल्ड विद पेरिलिम्फ एंड सेपरेटेड बाय रेजनर मेम्ब्रेन फ्रॉम कॉल्चाई। जो बॉडी लिम्फ का जो अपर पार्ट होता है वो फिल्ड होता है पेरिलिम्फ से और वो सेपरेटेड होता है रेंजर मेम्ब्रेन से कॉल्चिया की, तो उसको बोलते हैं हम स्क्वेला वेस्टिबुलाई। क्वेश्चन नंबर 57, स्केला वेस्टिबुलाई एंड द स्केला टिम्पैनी एंड एट द बिंडू रेस्पेक्टिवली। तो स्केला वेस्टिबुलाई जो एंड होती है वो होती है ओवल से, और स्केला टिम्पैनी जो एंड होती है वो होती है राउंड विंडो से। क्वेश्चन नंबर 58, हियरिंग अपैरेटस लोकेटेड इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन का जो हियरिंग अपैरेटस है उसको वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? तो वो लोकेटेड होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में। क्वेश्चन नंबर 59, वेस्टिबुलर अपैरेटस रिलेटेड टू द बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस के लिए जो वेस्टिबुलर अपैरेटस रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल और द ऑर्थोलिथ ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 60, तो ये न्यूरॉन का डायग्राम दे रखा है, वहाँ पर लेबलिंग दे रखी है ABCDEFGHI और तो उनको हमें लेबलिंग करना है। तो फर्स्ट वाला जो बल्ब जैसे दे रखा होता है उसको बोलते हैं सिनैप्टिक नोब। बी जो गए एक्सॉन के टर्मिनल्स हो गए यानी कि जहाँ पर ब्रांचेज आ रही हैं। सी जो गए रोड ऑफ रेनवियर आ गए। डी जो गई ये चारों तरफ माइलिन शीथ आ गई। ई जो आ गया हमारा एक्सॉन आ गया, ठीक। एफ जो आ गया हमारा श्वान सेल आ गया, यानी कि ये इनके जो बीच में ये जो स्पेस है उसको श्वान सेल, जो बीच में आ गया उसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं। न्यूक्लियस के ये जो पूरा ये पोर्शन है उसको बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। और ये निसल ग्रैन्यूल और लास्ट में क्या आएंगे? डेंड्राइट्स। ये निसल ग्रैन्यूल और लास्ट में ये वाले जो आएंगे लास्ट में ये आ गए हमारे डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये पूरा न्यूरॉन का लेबलिंग है स्ट्रक्चर की, ये आता रहता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 61, लेबल द पार्ट ऑफ द गिवन डायग्राम ऑफ एक्सोनल टर्मिनल एंड साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का और एक्सोनल टर्मिनल का डायग्राम दे रखा है तो उसको लेबलिंग करना है। तो ये एक्सॉन आ गया, ये एक्सॉन का टर्मिनल आ गया, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स आ गई जो बीच में गोले गोले से हैं। ये डी वाला जो है ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आ गई। फिर आ गया ई साइनेप्टिक क्लेफ। फिर ये जो पिंकिश में वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जी वाला आ गया रिसेप्टर जो इस पर सिचुएटेड है पिंक वाले, वो रिसेप्टर आ गए। यानी कि पहले प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीच में क्लेफ्ट आ गया और बाद में आ गई पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इन पर जो चिपक रहे पोस्ट वाले पर वो चिपक रहे रिसेप्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। विच पार्ट ऑफ द ईयर डिटरमाइन द पिच ऑफ साउंड। तो ईयर का कौन सा पार्ट है जो कि साउंड के पिच को डिटरमाइन करता है? वो है कॉल्चिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज मोस्ट डेवलप्ड। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा डेवलप है? तो वो है सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 64, विच पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज द मास्टर क्लॉक। मास्टर क्लॉक की तरह जो काम करता है हमारा CNS का वो पार्ट, वो है हाइपोथैलेमस। तो इस वीडियो में हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।